18 सितंबर 2024। बाबा का साकार मुरली। मीठे बच्चे तुम हो धरती के चैतन्य सितारे, तुम्हें सारे विश्व को रोशनी देना है। आज का प्रश्न है, शिव बाबा तुम बच्चों की काया को कंचन कैसे बनाते हैं? उत्तर, ब्रह्मा माँ के द्वारा उन्हें ज्ञान दूध पिलाकर तुम्हारी काया कंचन कर देते हैं, इसीलिए उसकी महिमा में गाते हैं, त्वमेव मातरम् चबता तमेव। अभी तुम ब्रह्मा माँ द्वारा ज्ञान दूध पी रहे हो, जिससे तुम्हारे सब पाप कट जाएंगे, कंचन बन जाएंगे। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ समझाते हैं, जैसे आसमान में सितारे हैं, वैसे तुम बच्चों के लिए भी गाया जाता है। यह धरती के सितारे हैं, उसको भी नक्षत्र देवता कहा जाता है। वह कोई देवता तो है नहीं, तो तुम उससे महान बलवान हो कि तुम सितारे सारे विश्व को रोशन करते हो। तुम ही देवता बनने वाले हो, तुम्हारा ही उत्थान और पतन होता है। वह तो करके पांडवे के लिए रोशनी देते हैं, उसको कोई देवता नहीं कहेंगे। तुम देवता बन रहे हो, तुम सारे विश्व को रोशन करने वाले हो। अभी सारे विश्व पर घोर अंधिकारा है, प्रतीत बन पड़े हैं। बाप तुम मीठे मीठे बच्चों को देवता बनाने आते हैं। मनुष्य लोग तो सबको देवता समझ लेते हैं, सूर्य को भी देवता कह देते हैं। कहाँ कहाँ सूर्य का झंडा भी लगाते हैं, अपने को सूर्यवंशी भी कहलाते हैं। वास्तव में तुम सूर्यवंशी हो। तो बाप बैठ तुम बच्चों को समझाते हैं, भारत में ही घोर अंधिकारा हुआ है, अब भारत में ही सुधरना चाहिए। बाप तुम बच्चों को ज्ञान अंजन दे रहे हैं, तुम अज्ञान नींद में सोए पड़े हो। बाप आकर फिर से जगाते हैं, कहते हैं ड्रामा के प्लान अनुसार कल्प कल्प के पुरुषोत्तम संगम युगे में मैं फिर से आता हूँ। यह पुरुषोत्तम संगम युग कोई भी शास्त्र में है नहीं। इस युग को अभी तुम बच्चे ही जानते हो, जबकि तुम सितारे फिर देवता बनते हो। तुमको ही कहेंगे नक्षत्र देवताएं नमः। अभी तुम पुजारी से पूज्य बनते हो, वहाँ तुम पूज्य बन जाते हो। यह भी समझाने का है ना, इसको रूहानी पढ़ाई कहा जाता है। इसमें कभी किसकी लड़ाई नहीं होती। टीचर साधारण रीति पढ़ाते हैं और बच्चों को भी साधारण रीति पढ़ते हैं। इसमें कभी कोई लड़ाई की बात नहीं। यह ऐसे थोड़े ही कहते हैं कि मैं भगवान हूँ। तुम बच्चों भी जानते हो, पढ़ाने वाला इनकॉर्पोरेट्स शिव बाबा है, उसको अपना शरीर नहीं है। कहते हैं मैं इस रथ का लोन लेता हूँ। भागीरथ भी क्यों कहते हैं? क्योंकि बहुत बहुत भाग्यशाली रथ है, यहीं फिर विश्व का मालिक बनाते हैं, तो भागीरथी ठहरा ना। तो सबका अर्थ समझाना चाहिए ना। यह है सबसे बड़ी पढ़ाई। दुनिया में तो झूठ ही झूठ है ना। कहावत भी है ना, सच की नैया डोले। आजकल तो अनेक प्रकार के भगवान कल पड़े हैं। अपने को तो छोड़ो, परंतु ठीक कर भीतर को भी भगवान कहा देते हैं। भगवान को कितना भटका दिया है। बाप बैठ समझाते हैं, जैसे लौकिक बाप भी बच्चों को समझाते हैं, परंतु वह ऐसे नहीं होते जो बाप भी, टीचर भी और वहीं गुरु भी हो। पहले बाप पास जन्म लेते हैं, फिर थोड़े बड़े हो तो टीचर चाहिए पढ़ाने के लिए, फिर 60 वर्ष के बाद गुरु चाहिए। यह तो एक ही बाप टीचर सतगुरु है। कहते हैं मैं तुम आत्माओं का बाप हूँ। पढ़ती भी आत्मा है, पढ़ना है आत्मा ही को। आत्मा को आत्मा कहा जाता है, बाकी शरीर के अनेक नाम है। ख्याल करो
यह है बेहद का नाटक, बनी बनाई बन रही है, कोई नई बात नहीं। यह अनादि बना बनाया ड्रामा के जो फिरता रहता है, पाठधारी आत्माएं हैं। आत्मा कहाँ रहेंगे? हम अपने घर परम धाम में रहने वाला है, फिर हम यहाँ आते हैं बेहद का पाठ बजाने। बाप तो स्वेद वहाँ ही रहते हैं, वह पुण्य जन्म में नहीं आते हैं। अभी तुमको रचता बाप अपना और रचना के सार सुनाते हैं। तुमको कहते हैं स्वर दर्शन चक्रधारी बच्चे, इनका अर्थ भी कोई और समझ ना सके, क्योंकि वह तो समझाते हैं स्वदर्शन चक्रधारी विष्णु है। यह फिर मनुष्यों को क्यों कहते? यह तुम जानते हो, शूद्र थे तो भी मनुष्य ही थे, अभी ब्राह्मण बने हैं तो भी मनुष्य ही है, फिर देवता बनेंगे तो भी मनुष्य ही कहेंगे, परंतु कैरेक्टर्स बदलते हैं। रावण आता है तो तुम्हारे कैरेक्टर्स कितने बिगड़ जाते हैं। सतयुग में यह ठीक, युग में यह विकार होता ही नहीं। अभी बाप तुम बच्चों को अमर कथा सुना रहे हैं। भक्ति मार्ग में तुमने कितनी कथाएं सुनी होगी। कहते हैं पार्वती को कथा सुनाई, अब उसको तो शंकर सुनाएंगे ना, शिव कैसे सुनाएंगे? कितने ढेर मनुष्य जाते हैं सुनने के लिए। यह भक्ति मार्ग की बातें बाप बैठ समझाते हैं। बाप ऐसे नहीं कहते भक्ति कोई खराब है, नहीं, यह तो ड्रामा जो अनादि है वह समझाया जाता है। अब बाप कहते हैं एक तो अपने को आत्मा समझो, मूल बात ही यह है। भगवानुवाच्य मन मना भव, इसका अर्थ क्या है? यह बाप बैठ मुख से सुनाते हैं तो यह मुख है, यह भी समझाया है। तमेव मात चपता तमेव, उसको ही कहते हैं। तो इस माता द्वारा तुम सबको एडॉप्ट किया है। शिव बाबा कहते हैं इस मुख द्वारा तुम बच्चों को ज्ञान दूध पिलाता हूँ, तो पाप है वह सब भस्म होकर तुम्हारी आत्मा कंचन बनती है। काया भी कंचन मिलती है, आत्माएं बिल्कुल प्योर कंचन बन जाती है। फिर आहिस्ते आहिस्ते सीढ़ी उतरते हैं। अभी तुम समझ गए हो, हम आत्माएं ही कंचन थी, शरीर भी कंचन था। फिर ड्रामा अनुसार हम 84 के चक्र आए हैं, अभी कंचन नहीं है। अभी तो 9 कैरेक्ट कहेंगे, बाकी थोड़ा परसेंट जाकर रहे। एकदम प्रलोप नहीं कहेंगे, कुछ न कुछ शांति रहती है। बाप ने यह निशानी भी बताई है। लक्ष्मी नारायण का चित्र है नंबर 1। अभी तुम्हारी बुद्धि में सारा चक्र आ गया है, बाप का परिचय भी आ गया है। भल अब तुम्हारी आत्मा पूरी कंचन नहीं बनी है, तो बाप का परिचय तो बुद्धि में है ना। कंचन होने की युक्ति बताते हैं। आत्मा में जो खाद पड़ी है वह निकले कैसे, उसके लिए याद की यात्रा है। इसको कहा जाता है युद्ध का मैदान। तुम हरेक इंडिपेंडेंस युद्ध के मैदान में सिपाही हो। अब हरेक जितना चाहते उतना पुरुषार्थ करो, जितना चाहते उतना पुरुषार्थ करो। पुरुषार्थ करना तो स्टूडेंट का काम है। कहाँ भी जाओ 1-2 को सावधान करते रहो। मन मना भव, शिव बाबा याद है, 1-2 को यही इशारा देना है। बाप की पढ़ाई इशारा है। तब तो बाप कहते हैं 1 सेकंड में काया कंचन हो जाती है, विश्व का मालिक बना देता है। बाप के बच्चे बने तो विश्व के मालिक बन गए। फिर विश्व में है बादशाही, उनमें उच्च पद पाना, यह पुरुषार्थ कहना। बाकी सेकंड में जीवन मुक्ति, राइट तो है ना। पुरुषार्थ करना हरेक के ऊपर है। तुम बाप को याद करते रहो तो आत्मा एकदम पवित्र हो जाएगी। सतो प्रधान दुनिया के मालिक बन जाएंगे। कितना बार तुम तमो प्रधान से फिर सतो प्रधान बन गए हो। यह चक्र फिरता रहता है, इसका कब अंत नहीं आता।
बाप कितना अच्छी रीति बैठ समझाते हैं। कहते हैं मैं कल्प कल्प आता हूँ, तुम बच्चों मुझे छी छी दुनिया में निमंत्रण देते हो। क्या निमंत्रण देते हो? कहते हो हम जो पतित बन गए हैं, बाप आकर पावन बनाओ। वाह तुम्हारा नियंत्रण। कहते हो हमको शांति धाम सुख धाम में ले चलो, तो तुम्हारा ओबीडियंट सर्वेंट हूँ। यह भी ड्रामा का खेल है। तुम समझते हो हम कल्प कल्प वहीं पढ़ते हैं, पाठ बजाते हैं, आत्मा भी पाठ बजाती है। वहाँ बैठे भी बाप आत्माओं को देखते हैं, सितारे को देखते हैं। कितनी छोटी आत्मा है, जैसे सितारे की झिलमिल रहती है। कोई सितारा बहुत तीखा होता है, कोई हल्का, कोई चंद्रमा के नज़दीक होते हैं। तुम भी योग बल से भी अच्छी रीति पवित्र बनते हो तो चमकते हो। बाबा भी कहते हैं बच्चों मैं जो बहुत अच्छा नक्षत्र है उसको फूल दो। बच्चों भी एक दो को जानते हो ना, बरोबर कोई बहुत तीखे होते हैं, कोई बहुत ढीले होते हैं। उन सितारों को देवता नहीं कह सकते। तुम भी हो मनुष्य, परंतु तुम्हारी आत्मा को बाप पवित्र बनाए विश्व का मालिक बनाते हैं। कितनी ताकत बाप वर्षे में देते हैं। ऑलमाइटियस बाप है ना। बाप कहते हैं मैं तुम बच्चों को इतनी माइट देता हूँ। गाते भी हैं ना शिव बाबा। बाप तो हमको बैठकर पढ़ाई से मनुष्य से देवता बनाते हैं। वाह तो कोई नहीं बनाते। पढ़ाई सोर्स ऑफ इनकम है ना। सारा आसमान धरती आदि सब हमारे हो जाते हैं, कोई छीन ना सके। उसको कहा जाता है अडोल राज्य। कोई भी अखंडर कर ना सके, कोई जला ना सके। तो ऐसे बाप की श्रीमत पर चलना चाहिए ना। हर एक को अपना पुरुषार्थ करना है। बच्चे म्यूजियम आदि बनाते हैं, इन चित्रों आदि द्वारा हम जिस्म को समझावे बाप डायरेक्शन देते रहते हैं। जो चित्र चाहिए वह बनाओ। बुद्धि तो सबकी काम करती है, मनुष्यों के कल्याण लिए ही यह बनाए जाते हैं। तुम जानते हो सेंटर्स में कभी कोई आते हैं। अब ऐसी क्या युक्ति रचे जो आप वहीं लोग आए मिठाई लेने। किसकी अच्छी मिठाई होती है तो एडवर्टाइज हो जाती है। सब एक दो को कहेंगे फलानी दुकान पर जाओ तो यह बड़ी अच्छी नंबर 1 मिठाई है। ऐसी मिठाई कोई दे ना सके। एक देखकर जाते हैं तो दूसरे को भी सुनाते हैं। ख्याल तो चलता है सारा भारत कैसे गोल्डन एज में आ गए। उसके लिए कितना समझाते हैं, परंतु पत्थर बुद्धि है। मेहनत तो लगेगी ना। शिकार करना भी सीखना पड़ता है ना। पहले छोटा शिकार सीखा जाता है, बड़े शिकार के लिए तो ताकत चाहिए ना। कितने बड़े बड़े विज्ञान पंडित हैं, वेद शास्त्र आदि पढ़े हुए हैं, अपने को कितनी बड़ी अथॉरिटी समझाते हैं। बनारस में कितने उन्हें को बड़े बड़े टाइटल्स मिलते हैं। तब बाबा ने समझाया था पहले तो बनारस में सेवा का घेराव डालो, बड़े को आवाज़ निकलो तब तो कोई सुने। छोटे की बात तो कोई सुनते नहीं। शेरों को समझाना है जो अपने को शास्त्रों की अथॉरिटी समझाते हैं। कितने बड़े बड़े टाइटल्स देते हैं। शिव बाबा के भी इतने टाइटल्स नहीं है। भक्ति मार्ग का राज्य है ना। फिर होता है ज्ञान मार्ग का राज्य। ज्ञान मार्ग में भक्ति होती नहीं, भक्ति में फिर ज्ञान बिल्कुल होता नहीं। देखते भी ऐसे हैं, समझाते हैं यह सितारे बैठे हैं, देह का भान छोड़ देना है। जैसे ऊपर में सितारे की झिलमिल लगी हुई है, वैसे यहाँ भी झिलमिल लगी हुई है। कोई बहुत तीखे रोशनी वाले बन गए हैं। यह धरती के सितारे जिसको ही देवता कहा जाता है। यह कितना बड़ा बेहद का मांडवा है। बाप समझाते हैं यह वह है हद की रात और दिन। यह
फिर आधा कल्प की रात, आधा कल्प का दिन बेहद का। दिन में सुख ही सुख है, कहाँ भी धक्के खाने की दरकार नहीं। ज्ञान में है सुख, भक्ति में है दुख। सतयुग में दुख का नाम नहीं, वहाँ काल होता नहीं। तुम काल पर जीत पाते हो, मृत्यु का नाम नहीं होता वहाँ अमरलोक। तुम जानते हो बाप हमको अमर कथा सुना रहे हैं अमरलोक के लिए। अब तुम मीठे मीठे बच्चों को ऊपर से लेकर सारा चक्र बुद्धि में है। जानते हो हम आत्माओं का घर है ब्रह्मा लोक, वहाँ से यहाँ आते हैं नंबरवार पाठ बजाने। ढेर आत्माएं है, एक एक का थोड़े ही तो बताएंगे, एक एक का थोड़े ही बैठ बताए में बताते हैं कितनी टालियाँ हैं। निकलते निकलते झाड़ वृद्धि को पा लेते हैं, परंतु है वो अपने धर्म का भी पता नहीं। बाप समझाते हैं तुम असल देव देवता धर्म के हो, परंतु अब धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट बन गए हो। अब तुम बच्चों की बुद्धि में है कि हम असल शांति धाम में रहने वाला हूँ। फिर आते हैं फाट बजाने। इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था, किसकी डिनाइस्टी थी। फिर अभी संगम युग पर खड़े हैं। बाप ने बताया है तुम सूर्यवंशी थे, फिर चंद्रवंशी बने, अब बाकी बीच में तो है बाई प्लाइंस। यह खेल है बेहद का, यह कितना छोटा झाड़ है, ब्राह्मणों का कुल है, फिर कितना बड़ा हो जाएगा। सबको देख मिल भी नहीं सकेंगे, यहाँ तहाँ घेराव डालते जाते हैं। बाप कहते हैं दिल्ली को बनारस को घेराव डालो, फिर कहते हैं सारी दुनिया को तुम घेराव डालने वाले हो। तुम योग बल से सारी दुनिया पर एक राज्य की स्थापना करते हो, कितनी खुशी होती है। कोई कहाँ जाते रहते हैं, अभी तुम्हारी कोई बात नहीं सुनते। जब बड़े बड़े जाएंगे अखबारों में पढ़ेंगे, अब समझेंगे अभी छोटा छोटा शिकार होता है। बड़े बड़े साहूकार लोग तो समझाते हैं स्वर्ग हमारे लिए यहाँ ही है, गरीब ही आकर्षा लेते हैं। कहते हैं बाबा मेरे को आप दूसरा ना कोई, परंतु जब मोह ममत्व में सारी दुनिया से भी टूटे ना। अच्छा मीठे मीठे सीखिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पॉइंट नंबर फर्स्ट, आत्मा को कंचन बनाने के लिए 1-2 को सावधान करना है, मन मना भव का इशारा देना है, योग बल से पवित्र बन चमकदार सितारा बनना है। पॉइंट नंबर 2, इस बेहद के बने बनाए नाटक को अच्छी रीति समझकर स्वदर्शन चक्रधारी बनना है। ज्ञान अंजन को देकर मनुष्यों को अज्ञान की घोर अंधकार से निकालना है। आज का बाबा का मीठे वरदान, बालक सो मालिकपन की स्मृति से सर्व खजानों को अपना बनाने वाले स्वराज्य अधिकारी भव। स्पष्टीकरण, इस समय आप बच्चे सिर्फ बालक नहीं हो, लेकिन बालक सो मालिक हो। एक स्वराज्य अधिकारी मालिक और दूसरा बाप के वर्षे के मालिक। जब स्वराज्य अधिकारी हो तो सर्व की सर्व ऑर्डर परमान हो, लेकिन समय प्रति समय मालिकपन की स्मृति को भुलाकर बस में करने वाला यह मन है। इसीलिए बाप का मंत्र है मन मना भव। मन मना भव रहने के से किसी भी व्यर्थ बात का प्रभाव नहीं पड़ेगा और सर्व खजानों अपने अनुभव होंगे। आज का स्लोगन है परमात्मा मोहब्बत के झूले में उड़ती कला की मौज मनाना यही सबसे श्रेष्ठ भाग्य है। परमात्मा मोहब्बत के झूले में उड़ती कला की मौज मनाना यही सबसे श्रेष्ठ भाग्य है। अगर इस चैनल पे आप डेली मुरली सुनते हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और प्यारा सा लाइक ज़रूर करें। ओम शांति।